नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश ने 25 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी से ट्रांसफर किए 2500 करोड़ रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य की 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में कुल 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी को 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। पटना में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लालू राबड़ी राज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं किया गया था। आचार्य संहिता लागू होने से पहले आज आखिरी मीटिंग कई बड़े फैसलों पर लग सकती है। मुहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, जो संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। यह बैठक आचार्य संहिता लागू होने से पहले हो रही है, जो बिहार में कभी भी 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो सकती है। बैठक के प्रमुख पहलू, समय और महत्व। बैठक दोपहर 3:30 पर बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। आखिरी कैबिनेट बैठक माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक है, जिसमें कई जन कल्याणकारी फैसलों पर मुहर लग सकती है। एजेंडे, विभिन्न विभागों के कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें लंबित विकास कार्य, मानदेय वृद्धि, नई भर्तियां, शिक्षकों और तकनीकी सहायकों के लिए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं। 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए। खबर है कि 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए पर मुहर लग सकती है, जो केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के अनुरूप हो सकता है। जनसुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट की डेट आई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख सामने आ गई है। पीके की पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अलग अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। साथ ही पीके के खुद चुनाव लड़ने पर भी संशय बना हुआ है। जनसुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट घोषित करने की तारीख के बारे में जानकारी दी। बता दें कि बिहार में 6 अक्टूबर के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पीके की पार्टी अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन को चुनौती देने जा रही है। पटना की छात्राओं के लिए खुशखबरी, स्कूल टाइम पर चलेंगी पिंक बसें। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पटना में अब स्कूली समय के दौरान विशेष रूप से पिंक बस चलाई जाएगी। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस संबंध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं, महिलाओं और शिक्षिकाओं को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है। बिहार में यह सेवा 2 चरणों में शुरू की गई है, जिसमें कुल 100 पिंक बसों का परिचालन हो रहा है। पटना समेत 5 जिलों में बारिश, पूरे प्रदेश में अलर्ट। बिहार में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, बक्सर, सीवान और भागलपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। बुधवार से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार को भी पटना, आरा, वैशाली, किशनगंज, सुपौल, बांका, जहानाबाद, नालंदा, बेतिया, समस्तीपुर और सहरसा में बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पंडालों और रावण दहन की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा। गाड़ी मालिकों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में अपडेट होगा। मोबाइल नंबर परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी में मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। यह सुविधा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर मौजूद है। इससे वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा और चालान जैसी जरूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी सीधे आपके फोन पर आ जाएगी। भागलपुर में एसआई और सैप जवान सस्पेंड। भागलपुर में गो तस्करों से अवैध वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार प्रसाद और सैप जवान सतीश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ड्राइवर दिनकर कुमार सिन्हा का वेतन रोकते हुए अनुबंध समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के गोपालपुर पुल के समीप बाईपास पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम का गो तस्करों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में एसएसपी हृदयकांत ने संज्ञान लिया। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
पटना में दहन से पहले गिरा रावण का सिर बिना सर वाले रावण का नीतीश कुमार ने किया वध। पटना में बारिश के बीच शाम को 5:30 बजे के करीब पटना के गांधी मैदान में पुतला दहन हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बता दें कि रावण का सर बारिश की वजह से गलकर टूट गया था, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण का सर सही सलामत था। यानी कि इस बार रावण जलने से पहले ही गल गया। टूटे हुए सर के साथ ही रावण का पुतला का दहन करना पड़ा। लोगों की भीड़ भी बारिश की वजह से कम थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बिहार के 534 प्रखंडों में स्थापित होंगे सब्जी केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश को नई सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि शहर वासियों को भी अब ताजी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम प्रदेश वासियों को एक विशेष तोहफा देने जैसा है। नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी। पशुपति पारस का सीट बंटवारे पर महागठबंधन को अल्टीमेटम। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही है चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। वहीं बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी बात अब अंतिम चरण चल रही है। इन सबके बीच महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने सीट बंटवारे को लेकर ऐसी बात कही है जिससे लालू और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमने एक सर्वेक्षण कराया है और केवल उन्हीं सीटों की मांग करेंगे जहां हमें जीत का भरोसा है। हम अनावश्यक सीटों की मांग नहीं करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन दी, अब गुस्से में गांव वाले मुआवजा न देने का आरोप। पहले हमसे एयरफोर्स वालों के लिए जमीन ले ली, अब एयरपोर्ट के लिए ले ली गई। हमसे पूछा तो, लेकिन हमारी सुनी नहीं। अब तक मुआवजा नहीं मिला है। एयरपोर्ट बनने से बीजेपी को फायदा होगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का काम है। जिनकी जमीन गई और मुआवजा नहीं मिला, उनका क्या? पूर्णिया के गोवासी गांव के रहने वाले भूमि पासवान के घर से नया बना एयरपोर्ट दिखता है। भूमि पासवान को गाँव में रहते हुए 80 साल हो गए। उनकी 10 कट्ठा जमीन एयरपोर्ट में चली गई। 1962 की जंग के बाद पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन बना था, जब भी किसानों की जमीनें गई थी। अब एयरपोर्ट के लिए गोवासी के 75 किसानों की करीब 67 एकड़ जमीन ली गई है। बिहार में एसआईआर के बाद भी गड़बड़ी बरकरार। हिंदुओं के घर से मिल रहे मुस्लिम वोटर लिस्ट पुनरीक्षण। एसआईआर के बाद भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी में सुधार नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से जारी सूची में कई ऐसी गलतियां मिल रही हैं, जिसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसे गांव में मुस्लिम वोटर का नाम सूची में था जहां कभी मुस्लिम समाज का कोई सदस्य नहीं रहा है। यह गांव मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में है। चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट में हिंदू परिवार के घर में मुस्लिम वोटर का नाम दर्ज है। लोगों का कहना है कि आपत्ति के बाद भी वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। फिलहाल एक बार फिर मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। बिहार में चुनाव आयोग दिल्ली लौटते ही ज्ञानेश करेंगे तारीखों का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग का फाइनल बिहार दौरा होने वाला है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम शुक्रवार रात को पटना पहुंच जाएगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार भी शनिवार को पटना आएंगे। 4 और 5 अक्टूबर को आयोग की टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए दनादन बैठकें करेगी। फिर दिल्ली लौटने के बाद किसी भी समय सीसी ज्ञानेश कुमार के द्वारा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जमुई में 50 साल पुरानी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 अक्टूबर को जमुई जिले के सोनो प्रखंड स्थित बटिया बरनार जलाशय योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार दोपहर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री के आगमन स्थल का निरीक्षण किया। यह परियोजना पिछले 50 वर्षों से लंबित थी। अब इसके टेंडर की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस जलाशय योजना के निर्माण से चखाई, सोनो और झांझा प्रखंडों के दर्जनों गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनकी खुशहाली बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव की साजिश। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के मौके पर जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र से 12 उपद्रवी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी नशे की हालत में थे और अखरा घाट और 0 माइल इलाके में मेले के दौरान उपद्रव मचाने के साथ साथ लूट और छिनतई की योजना बना रहे थे। बुधवार की देर रात लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए एसआईएसपी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के अखरा घाट और 0 माइल चौक समेत कई इलाकों में घेराबंदी की। अभियान में शामिल पुलिस बल ने 12 युवकों को दबोच लिया।
दुर्गा पूजा में लोगों ने तोड़े ट्रैफिक नियम। पटना में दुर्गा पूजा की काफी धूम देखने को मिली। सप्तमी के दिन मां का पट खुलते ही लोग दर्शन करने और मेला घूमने निकल पड़े थे। इस बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया था, मगर कई लोगों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, जिस कारण उनका पर्व में भी चालान कट गया। 29 सितंबर सप्तमी को 21,40,000, 30 सितंबर अष्टमी के दिन 40,41,000 रुपए का चालान कटा है। पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही थी। दुर्गा पूजा में लोगों ने तोड़े ट्रैफिक नियम। सप्तमी को 21 लाख। पटना में दुर्गा पूजा की काफी धूम देखने को मिली। सप्तमी के दिन मां का पट खुलते ही लोग दर्शन करने और मेला घूमने निकल पड़े थे। इस बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया था, मगर कई लोगों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, जिस कारण उनका पर्व में भी चालान कट गया। 29 सितंबर सप्तमी को 21,40,000, 30 सितंबर अष्टमी के दिन 40,41,000 रुपए का चालान कटा है। पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही थी। सहरसा के 1,55,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली। सहरसा बिजली आपूर्ति प्रमंडल के लगभग 1,50,000 घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री बिजली उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। यह योजना जुलाई महीने से लागू की गई है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। बिजली कार्यपालक अभियंता सहरसा अमित कुमार ने बताया कि सरकार की घोषणा के बाद सभी घरेलू उपभोक्ताओं को यह लाभ दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। पटना बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब बक्सर तक जाएगी। रेलवे बोर्ड ने बक्सर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पटना बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार अब बक्सर स्टेशन तक कर दिया गया है। इस संबंध में बोर्ड से आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही बक्सर से ट्रेन के परिचालन की तिथि की घोषणा की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इसे बक्सर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। चौबे ने कहा कि उनके लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही बक्सर से बिलासपुर के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू हो रही है। स्नातक पास युवाओं को भी मिलेगा स्वयं सहायता भत्ता। बिहार में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार तलाशने की प्रक्रिया में सहायक बनने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा और अधिक विस्तारित कर दिया है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से चल रही इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक केवल इंटर 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों को ही फायदा मिलता था। योजना पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया, अब सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। स्नातक पास कर चुके बेरोजगार युवक युवतियां प्रति माह 2 वर्षों तक भत्ते का फायदा ले सकेंगे। जहानाबाद में दशहरा को लेकर फ्लैग मार्च। जहानाबाद दशहरा पर्व को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। डीएम अलंकृता पांडे और एसपी ने स्वयं इस मार्च का नेतृत्व किया। डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और इसके लिए विसर्जन मार्ग भी निर्धारित कर दिया गया है। वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार अब ललित ग्राम तक। सहरसा नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार अब ललित ग्राम तक कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे के सीपीटीएम द्वारा 10 सितंबर को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ने आधिकारिक पत्र जारी किया है। रेलवे के इस निर्णय के अनुसार 3 अक्टूबर से वैशाली एक्सप्रेस का परिचालन ललित ग्राम से नई दिल्ली तक होगा। इस विस्तार से सुपौल के यात्रियों को सीधे दिल्ली जाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। यह ट्रेन अब तक सहरसा से सरायगढ़ और ललित ग्राम तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही थी। ऐतिहासिक शहर राजगीर बनेगा फिल्म निर्माण का नया केंद्र। बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजगीर में जल्द ही सिनेमा की चकाचौंध देखने को मिल सकती है। बिहार राज्य फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में घोड़ा कटोरा झील और विश्व शांति स्तूप को फिल्म, वेब सीरीज और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए चयनित किया है। यह निर्णय न केवल राजगीर के पर्यटन को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।
नेपाल में भारी बारिश की चेतावनी अररिया में दिखेगा। असर नेपाल सरकार के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने लोगों से 6 अक्टूबर तक लंबी दूरी की यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में विशेष रूप से मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। औरंगाबाद में रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान। औरंगाबाद में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़रिया टोला सधान बिघा गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा किसी को समर्थन नहीं करेंगे। ग्रामीण रवि कुमार, रितेश कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार, मुन्ना कुमार, दीपक कुमार, हरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव में पड़रिया की ओर से जाने के लिए पक्की सड़क है जिससे होकर प्रखंड मुख्यालय जा सकते हैं। हमारे गांव से सिमरा बाजार की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है जहां से होकर आसानी से जिला मुख्यालय तक जा सकते हैं। चुनाव से पहले परबत्ता विधायक ने छोड़ा नीतीश का साथ। चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक पाला बदल रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता से जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आज शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल होने जा रहे हैं। वे पिछले कुछ महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। खगड़िया के राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने डॉक्टर संजीव के पार्टी में आने की पुष्टि करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को गोगरी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। भगवान हाई स्कूल कैंपस में आयोजित एक समारोह में हजारों समर्थकों के साथ आधिकारिक तौर पर राजद की सदस्यता लेंगे। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहेंगे। तेज प्रताप बोले, तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा, तेजस्वी छोटे भाई हैं, उन्हें बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। समझना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण, अपनी मर्यादा समझनी चाहिए, साथ ही अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है जयचंद लोग ये सब नहीं बता रहे हों। तेज प्रताप से 2020 में कराए गए पार्टी रजिस्ट्रेशन और तेजस्वी के बयान भैया का जिससे लगाव होता है उसे चुनाव में खड़ा कर देते हैं पर सवाल किया गया था। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा, जो जलने वाले हैं जलते रहे, मुझे तो आगे बढ़ना है, हमें जनता से जुड़ना है। जेडीयू में जोश चाहिए तो निशांत कुमार को लाना होगा। बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात। पटना में सीएम हाउस में करीब 400 कार्यकर्ता पहुंचे जिनसे सीएम नीतीश ने सरकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। मीटिंग में आए कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की। नालंदा से आए जिलाध्यक्ष अजीत चंद्रवंशी ने कहा, हमने मुख्यमंत्री से कहा अगर पार्टी में जोश लाना है तो निशांत कुमार को पार्टी में लाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि निशांत भी नीतीश कुमार की तरह जज्बे के साथ राजनीति में उतरे। मुख्यमंत्री ने कहा है वो इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।